नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और उसका नाम है ग्रुप ग्रेजुएटी स्कीम, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए मैंडेट है। अब ये ग्रुप ग्रेजुएटी स्कीम जो है वो एक तो एक्ट है, जैसे मैंने बताया मैंडेट है, वो ज़रूरी है, सो करना बहुत ज़रूरी है, इम्प्लीकेशन उसका। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बता दूँ कि ग्रुप ग्रेजुएटी में फ़ायदे क्या है। अब जो भी कंपनी, स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस या एसएमई जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि 10 लोग होने चाहिए इसमें। ठीक है। अब ये ग्रुप ग्रेजुएटी में बेनिफिट जो व्यक्ति हैं, जो एम्प्लॉय हो, उसको कैसे मिलता है। तो ग्रुप ग्रेजुएटी एलिजिबिलिटी उसकी जो है वो 5 साल की है। 5 साल के बाद में ये एलिजिबल होता है कोई भी व्यक्ति वो ग्रुप ग्रेजुएटी के लिए। अब ग्रुप ग्रेजुएटी में अमाउंट कितना होता है, कैसे गिना जाता है, तो 15 दिन का जो सैलरी है वो 1 साल की ग्रेजुएटी मानी जाती है। अब मान लीजिए कि एज फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का जो सैलरी है वो है 50,000 रुपीज़, तो उसका 15 दिन का सैलरी मतलब कि 25,000 रुपीज़ उसका साल का ग्रेजुएटी अमाउंट गिना जाएगा। अब ग्रेजुएटी मिलता है 3 सूत्रों में। सबसे पहला, एक तो बंदा जब रिटायर होता है तब, दूसरा बंदा जब नौकरी छोड़ता है तब, या तो व्यक्ति की डेथ होती है तब। अब जैसे बताया कि एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने उसकी जो करियर की शुरुआत की वो 20 साल की उम्र में शुरुआत की, और एज फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी है 50,000। तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगा कब? सबसे पहले तो एक तो रिटायर होगा तब, मतलब 40 साल के बाद में। सो उसकी उम्र है 20 साल प्लस 40 साल उसने जॉब किया, मतलब 60 साल की उम्र में उसको ग्रेजुएटी मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा? तो जैसे मैंने बताया कि 15 दिन का सैलरी, सो 25,000 रुपीज़ इंटू 40, मतलब 10 लाख रुपए उसको ग्रेजुएटी मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया रिटायरमेंट की बात। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति नौकरी छोड़ता है, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो 10 साल के बाद में जॉब छोड़ता है, तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगी 10 साल की, मतलब 25,000 इंटू 10, मतलब 2.5 लाख रुपये उसको ग्रेजुएटी मिलेगा। और यदि मान लीजिए कि उस बंदे की डेथ होती है 10 साल के बाद, तो 10 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी 2.5 लाख रुपए। लेकिन यदि वो जिंदा रहता तो 10 साल उसके घर में सैलरी वो लेके जाता। सो एज अ इंश्योरेंस अमाउंट, एक जो 7.5 लाख रुपए जो बचा, वो 7.5 लाख रुपए जो उसको टोटल ग्रेजुएटी जो मिलती है वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस जो रहा, मतलब 10 साल की उसकी ग्रेजुएटी जो एलिजिबल है वो ग्रेजुएटी अमाउंट के तौर पे, और एक लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे 7.5 लाख रुपए के आसपास एक मोटा मोटी एक अमाउंट ये उसके घर पे जाएगा, मतलब 10 लाख रुपए उसके परिवार को मिलेगा। 3 सूत्रों में जैसे मैंने बताया ये ग्रुप ग्रेजुएटी मिलता है। अब ग्रुप ग्रेजुएटी जो है उसका जो कैलकुलेशन है वो, जैसे मैंने बताया 15 दिन तो मिनिमम चाहिए। कुछ कंपनी में ये 20 दिन दे सकते हैं, 25 दिन के लिए दे सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंपनी, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। और जो ग्रेजुएटी गिनी जाएगी वो जो लास्ट जो सैलरी होगी, विड्रॉ की सैलरी, उसके ऊपर गिना जाता है। मान लीजिए शुरू में उसका सैलरी था 50,000, लेकिन वो व्यक्ति जब नौकरी छोड़ता है, मतलब रिटायरमेंट की एज में मान लीजिए उसकी सैलरी हो गई 2 लाख रुपए, तो उसकी जो ग्रेजुएटी अमाउंट है वो कितनी जाएगी? 1 लाख रुपए, मतलब 15 दिन का सैलरी इंटू 40 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपए। लेकिन 40 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएटी के जो सीलिंग अमाउंट है, मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट, वो आज की तारीख में 2023 में वो है 20 लाख रुपए। सो मैक्सिमम उसको 20 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। ठीक है। और यदि अधिक आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8849880790। और ये पूरी जानकारी लेने के लिए आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, ASK कंसल्टेंसी, ASK CONSULTANCY 125@gmail.com। मैंने जो बताया नंबर वो व्हाट्सएप नंबर पे ही है। और ये सारी जानकारी आप मुझे एक्सेल शीट में भेज सकते हैं। यदि आपको प्रीमियम जानना चाहते हैं तो आपकी कंपनी का नाम, रजिस्टर एड्रेस, GSTN, पान नंबर, ये स्कैन करके आप मुझे मेल करना है। और एक्सेल शीट में जो भी व्यक्ति का डिटेल चाहिए, जिन लोगों को ग्रेजुएटी लेना है,
सो उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बेसिक सैलरी प्लस DA। सैलरी कैलकुलेशन जो कंसिडर करेंगे तो उसमें बेसिक सैलरी और प्लस DA, इतना ही अमाउंट आपको सैलरी में कंसिडर करके वो अमाउंट लिखना है। ठीक है। सो कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिए। राइट, थैंक यू सो मच।